सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। को मैं हड़प लेता हूँ, मथुरा को मैं प्राचीन कर देता हूँ। इस उद्देश्य से 18 करोड़ सेना लेकर के श्री कृष्ण जी के ऊपर, मथुरा के ऊपर उस काले वन ने चढ़ाई कर दी। उससे कुछ ही दिन पूर्व नारद जी ने आकर के भगवान श्री कृष्ण को बताया था कि भगवान यहाँ एक गुफा है निकट ही, उसमें एक मुचकंद नाम का राक्षस राजा रहता है। उसके अंदर एक सिद्धि है कि वो 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है। जब वो जागता है तो युद्ध ही करता रहता है, और सोता है तो उसको कोई उठा दे बीच में कच्ची निद्रा से, तो उसके अंदर एक सिद्धि है कि उसकी आंखों से अग्निबाण छूटते हैं और सामने वाला का तुरंत वध हो जाता है। वो छुप कर सोया हुआ है। श्री कृष्ण जी को ये बात नारद जी के द्वारा बताई हुई याद थी। उधर से 18 करोड़ सेना लेकर के वो काल्यवन आ जाता है और श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए ललकारता है। अब 18 करोड़ सेना, वहां मथुरा की सारा 18 करोड़ जनता भी नहीं थी। श्री कृष्ण जी ने सोचा भी ये तो बात बिगड़ जाएगी, ना जाने कितने सैनिक, हिंसा हो जाएगी, और क्यों ना इस काल्यवन का वध मैं मुचकंद से करवा दूं। भगवान ने अपना अक्षत्रिय धर्म त्याग के और श्री उस काल्यवन को ललकारा कि आजा काल्यवन मेरे साथ, उतर रथ से नीचे। अब काल्यवन नीचे उतरा तो भगवान रथ छोड़ के भाग लिया। अपना क्षत्रिय धर्म भूल गए भगवान उस विनाश को बचाने के लिए, और उस गुफा में प्रवेश कर गए जिसमें मुचकंद सोया पड़ा था। गुफा के अंदर जाकर के अपना पीतांबर, जो अपना पीला कपड़ा सा एक चद्दर साथ रखा करते थे, उस पीतांबर को मुचकंद के ऊपर उड़ा दिया, सोए हुए मुचकंद पर उड़ा दिया, और आप आगे चले गए, गुफा में गहरे चले गए। कौन? भगवान श्री कृष्ण। काल्यवन ने देखा कि कृष्ण गुफा में प्रवेश कर गया है, तो मुचकंद और काल्यवन आराम से चल रहा है कि बच्चा अब कहां जाएगा, अब तुझे अच्छी तरह देख लूंगा, अब तो तू फंस गया। आगे जाकर देखा कि एक व्यक्ति सोया पड़ा है। उसने मुचकंद को श्री कृष्ण जानकर कहने लगा, अरे कायर, तू मेरे से डर के यहाँ के छुप के सो गया। मुचकंद की टांग पकड़ के मरोड़ दी।
श्री कृष्ण जान के अब मुचकंद की निंद्रा भंग हुई, उसमें एक सिद्धि थी, आंखों से अग्निबाण छूटे और काल्यवन वहीं ढेर हो गया, मर गया। अब श्री कृष्ण जी ने पकड़ के उस मुचकंद के पैर और घसीट कर लाया, बाहर उनकी सेना के सामने पटक दिया। राजा की हार सेना की हार मानी जाती थी, राजा की मृत्यु सेना की हार मानी जाती थी। तो सभी सैनिकों ने, काल्यवन के सैनिकों ने अपने हथियार नहीं जानिए मंडी मरनी ठाम, गरीब भक्ति हेत कर बांधिया माटी मैल मसान, ते साहब जाना नहीं बोला मोड़ ध्यान। गरीब भक्ति हेत कर बांधिया गणना में गटमाही, बिन सतगुर की बंदगी साई पावे नाही। गरीब भक्ति हेत कर बांधिया गणना में गटमाही, साधु जन से बिना साई पावे नाही। गरीब भक्ति हेत काया धैरी गणना में गट बीच, नीम लगे नी नारियल भावे परमल सींच। गरीब ये माटी का मैल है जासो कैसा नेह, जे साईं मिल जाते हैं तो नारायण देह। गरीब ये माटी का मैल है खाक मिलेगा दूर, साईं के जाने बिना गद्दा कुत्ता सूर। गरीब ये माटी का मैल है चार में लक्षण माही, चार सकस का दर मरगट में ले जाही। गरीब अग्नि जलातन फूकिए होगा हाहाकार, चेत सके तो चेतियो सतगुरु कहे पुकार। गरीब अग्नि जलातन फूकिया मरगट मंडन मांड, या तन की होरी बनी मिट्टी नजम की डांड। गरीब अग्नि जलातन फूकिए मिट्टे खोज खलील, तो जाने मैं रहूँगा या तो कछु न ढील। गरीब अग्नि जलातन फूकिए फोकट मिटे फिराक, चेत सके तो चेतिए सतगुरु बोले साख। गरीब अग्नि जलातन कोयला किया हो गया मरगट राख, छोड़े मैल मंडेरियाँ क्या करोड़ी 2 लाख। गरीब चढ़कर तुरा कुदावते और पाली क्यों फील, ते नर जंगल जाब से यम को फेरा नील। गरीब अरब खरब लग दरवे है उदय अस्त बिछनाम, बिन साहेब की बंदगी डूब मोए बहुजल माही। गरीब अरब खरब लग दरवे है रबते कोटि अनंत, ना हक जग में आई या जिनसे निपूर्ण संत। गरीब माया हुई तो क्या हुआ भूल रहा नरभूत, पिता कहेगा कौन कौन जो वैसा का पूत। गरीब काया माया काल है बिन साहिब के नाम, चेत सके तो चेतिए बिन सतगुर नहीं ठाम। गरीब ऐसा अंजन आंजिए सूझे त्रिभुवन राय, काम दिन और कर्प वृक्ष गठी मंजिल खाए। गरीब जूनी संकट मेट हूँ जय बिसरे नी मोही, कह कबीर जे संसारी चिद दरी नहीं छुड़ाऊँ तो ही। गरीब 184 बंद से सतगुरु ले छुड़ाए, जय उर अंतर नाम होवे तो जूनी बोर न जाए। गरीब सब माया के ख्याल हैं सब माया के चोज, बिन साईं की बंदगी जंगल होएगा रोज। गरीब महमूदी चौतारे नर खासे पैरे खूब, अंत मसानो जा बसे बिना भक्ति महबूब। गरीब दुनी संकट मेट हूँ देहूँ निश्चलवास, और अंतर में रखूँगा जम की नहीं त्रास। गरीब जो जन हमारी शरण है ताका हूँ दास, भक्ति अनाहद बंदगी अनंत लोक प्रकाश। गरीब बेमुख प्राणी जाएंगे दो जग द्वंद बहीर, जाको नर नहीं सो मरते जिन योगड़ा शरीर। गरीब जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दास, गैल गैल लाग्या फेरों जब तक धरणी आकाश। गरीब इस माटी के मैल में मगन बया क्यों मूड, कर साहेब की बंदगी उस साईं को ढूंढ।
गरीब इस माटी के मैल में मन बांधी विस्की पोट, एरन पर हीरा धरा ताही सैगण चोट। गरीब कच्चा हीरा करच होए नहीं सैगण मार, ऐसा यो मन होए रहे तो लेखा ले करतार। गरीब हीरा गढ़ की चोट से है सच्चे को नहीं आँच, जो दरगाह में क्या कहें जाके संग है पाँच। गरीब चेत सके तो चेतिए सतगुर हेला दीन, बन बस्ती में ना रहे ले जाता जंबीन। गरीब चेत सके तो चेतिए सतगुरु कहा पुकारे, बिना भक्ति छूटे नहीं बहुविधम की मार। गरीब संतों से ती ओलने संसारी से ने है, सो दरगाह में मारिए शर्म दे कर खे हैं। गरीब भक्ति गरीबी बंदगी संतों से ती हेत, उनका निश्चल बास होए आसन दीजे श्वेत। गरीब कुटिल बचन को छोड़ दे मगजमनी को मारे, सतगुर हेला देते है न डूबे काली धार। गरीब इस माटी के मैल में ना नर की जय मोद, राव रंग सब जाएंगे आपे कुले सोद। गरीब मात पिता सुध बंधु जन देखें कुल के लोग, रे नर देखत फूकिए करते हैं सब सोगे। गरीब मैर मुंडेरी नीम सब चले कौन की साथ, कागा रोला हो रहा कछू न लग गया हाथ। गरीब गलता न गए भी चला माटी पिंड जोक, आया सो पाया नहीं अन आए को रोक। गरीब ये मन मंदन कीजिए रे नर बारंबार, साईं से कर दोस्ती भूल जा संसार। गरीब अंश में की बात सुन तेरा संगी कौन, माटी में मिले पौन मिलेगी पौन। गरीब ये बादर सब धुंध के मन माया चित्राम, दिखे सो रहता नहीं शब्दपुरी सब धाम। गरीब जन्म जन्म के मैल हैं जन्म जन्म की घात, तब नर तुझे सूझेगी जब ले चल चार बरात। गरीब जाते को नर जान दे रहते लोग होते हैं राजा और भगवान से डरने वाले भी होते थे। उस सिकंदर लोधी ने विचार किया कि यदि ये छोटा मोटा व्यक्ति होता तो ये इतने जो पीर और काजी ने इसकी साथ वैसे सामत अड़ा देते, कोई न कोई बात अवश्य है। सिकंदर लोधी को भी थोड़ा डर है, भगवान से डरने वाला था। उसने सोचा कि पहले परीक्षा लेता हूं, यदि वह परीक्षा में सफल हो गया तो फिर मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। इस दृष्टिकोण से सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ उसको बुला कर लाओ, पकड़ के लाओ। 10 सिपाही भेजे शेख तकी ने कि जाओ उस एक बालक एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सिपाही गए और साथ में उनके माता पिता को भी पकड़ ले। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि तू अपने आप को अल्लाह कहता है, खुदा कहता है, अपने आप को नबी मानता है, अवतार मानता है, तो हमारे हजरत मोहम्मद नबी ने एक गाय को मारकर जीवित किया था। हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को शब्द यानी वचन से मारा था और वचन से ही जीवित कर दिया था। इतनी उनमें शक्ति थी। गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फेर जवाई गोसत नहीं खाया, हंसा राख्या गोसत नहीं खाया भाई। ऐसे पीर मोहम्मद भाई कि तुम नकल तो करते हो हजरत मोहम्मद जी की। गरीबदास साहिब ने कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित होने के बाद बताया, उनके ज्ञान को सुनकर, कि मारी गौ शब्द के तीरम, सब वचन रूपी तीर से, वचन से गाय को मारा था हजरत मोहम्मद जी ने, और शब्द फेर जवाई वह शब्द से जीवित की थी। और उस महापुरुष ने उसका मांस नहीं खाया, वो गाय को जीवित कर दिया था, उसका जीवन रक्षा की थी। और तुम
गाय को मारते हो और खाते हो, उसको कलमा पढ़कर पवित्र मानकर मांस खाते हो, ये तुम्हारी अपनी दंत कथा है। तो इस दृष्टिकोण से सिकंदर लोधी ने कहा कि हमारे हजरत मोहम्मद नबी थे, उन्होंने गाय को जीवित कर दिया था मार के शब्द से, तो आप जीवित करके दिखाओ तब मैं तेरी प्रभुता को मानूंगा। ज्ञापन को वो गाय जो थी गर्भवती थी और 8वां 7वां महीना लगा हुआ था, उसको अभी ब्याने में थोड़ा सा समय था, वह गाय काट दी पेट के बल से, बीच में तलवार मार कर 4 टुकड़े हो गए माँ बेटेंगे, बच्चा था गर्भ में। तब परमात्मा ने कहा कि कबीर परमेश्वर ने कहा कि परमात्मा की पहचान करने के लिए केवल इतनी ही परीक्षा काफी नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि गाय को जीवित कर देने मात्र से प्रभु मान लिया जाता है। तो फिर उन परमात्मा ने वो दोनों माँ व बेटियां गए, एक एक थपकी दी, नौकर के चुटकी देकर 1 मिनट में वो जीवित कर दिए और गाय के नीचे वो बच्चे को लगा करके और दूध की बाल्टी भर दी। तब कहा था गौ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बहा, कह कबीर इसके घी दूध को ये सब ही आत्म खा। जिस ममड़ी का, जिस माता का दूध पीवत हो और मक्खन दूध मक्खन घरत बहु खाई और उसको फिर तुम कत्ल कर तो लेकर कर्द कसाई। जिस गऊ को तुम माँ कहते हो, जिसका तुमने दूध पी लिया वो माँ हुई, और उस माँ का फिर तुम कत्ल करते हो, मांस खाते हो लेकर कर्द कसाई। जिस ममड़ी का दूध पीवत हो, जिस मम्मी का माँ का तुम दूध पीवत हो और दही घरत बहु खाई और उसको फिर तुम कत्ल करो लेकर कर्द कसाई। अब उस टाइम कौन बोल रहा है? सबकी घिघी बंदरी, क्योंकि सामने गाय बच्चा जीवित करके मालिक ने दूध की बाल्टी ठोक रखी और सिकंदर लोधी भी कांपने लग गया। फिर परमात्मा खड़े हुए, हम ये लखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमारा नाम कबीर। मैं वो अल्लाह अकबर हूँ, मैं वो कबीर अल्लाह हूँ जिसको तुम अल्लाह बड़ा कहते हो, मैं वही अल्लाह बड़ा हूँ, मैं वही अल्लाह कबीर हूँ, मैं वही भगवान हूँ, पूर्ण परमात्मा हूँ। फिर उस समय तो सारे सिकंदर लोधी मान गया, चर्चा करण की और गोष्ठी, और उसमें ना नुकर करण का कोई समय नहीं था उसके पास। और परमात्मा इतना सुंदर तेजों में और लंबा शरीर आकाश से मिला हुआ दिखाई दिया। तब सिकंदर लोधी ने चरणों में प्रणाम किया और परमात्मा को पालकी में बैठाकर, साथ में उनके माता पिता को अलग अलग पालकियों में बैठा करके और उनके आदर सत्कार के साथ बैंड बाजे बजा के उनकी झोंपड़ी तक छोड़ कर आए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब उसके पश्चात क्या होता है? अब कहते हैं ना, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जैसे कर्म करेगा वो फल तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक आप पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते। जैसा भी आपने सुना था कि मासा घटे ना तिल बधे, विदना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुर मेट कर ऊपर मारा मेघ। तो सिकंदर लोधी प्रभावित बहुत हुआ, लेकिन ये नकली गुरु, नकली पीर, ये डुप्लीकेट महर्षि, ये हमेशा इस जनता के शत्रु रहे हैं और ये भोली जनता इन पर बहुत विश्वास किया करती रही है कि ये जो कह रहे हैं सही है। जब वहां परमात्मा ने सबके समक्ष गाय को जीवित कर दिया, बच्चे को भी जीवित कर दिया, दूध की बाल्टी भर दी और दूध पिया गट गट, औरों को भी पिलाया, तो उसको सिकंदर लोधी भी प्रभावित हुआ। लेकिन वो नकली पीर जो शेख तकी था उसका शत्रु था, वो पीर नहीं था, गुरु नहीं था, वो गुरु के रूप में एक शत्रु था। जैसे ईसा मसीह जी ने यही शब्द उच्चारण किए थे
कि जिनको तुम अपने निकटतम, जिनको तुम अपने गुरु मानते हो, ये तुम्हारे सामने तुम्हें बहुत अच्छे नजर आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, ये भेड़ की शक्ल में ये भेड़िए हैं जो तुम्हारे जीवन को खा रहे हैं। इन्हीं बातों से दुखी होते होकर के उन गुरु लोगों ने, उसमें अशिक्षित समाज था और भ्रमित कर दिया और उस पुण्यात्मा को क्रश करवा डाला। आज वही स्थिति इस दास के साथ चल रही है, लेकिन अब समाज शिक्षित है और हिंदुस्तान स्वतंत्र है। इन लोगों की वो दाल नहीं चल पाई और नहीं गल पाई और ना ही गलेगी। अगर आज से 50-100 साल पहले शुरू होती है ये मार्ग, तो इस दास का अब तो पहले पता नहीं टुकड़े कहाँ मिलते, राख बन जाती। परमात्मा ने ऐसे समय में शुरू करना था, सुनियोजित था प्रभु का कि ये समय आ गया है, समाज शिक्षित है, ज्ञान और शास्त्र हमारे साथ हैं, इसलिए इन भ्रमित करने वालों का दाव नहीं लग पाया। हालांकि इन्होंने तो अपने तरफ से पूरा काम कर दिया था कि ऐसा काम कर दो, झूठा केस बनवा दिया, जबकि हमारे आश्रम पे आक्रमण हुआ क्रोथा में, उनको तो इनाम दे दिया। ये देखो यहाँ के काल के इस कलयुग के न्यायकारी राजा जो आक्रमण करने आए, कानून हाथ में लिया, उनको तो इनाम दे दिया, उन पे कोई केस नहीं करने को तैयार। और निर्दोष जो अपने आश्रम में बैठे थे चुपचाप, उनके ऊपर आक्रमण किया और ना जाने किन कारणों से उनको गोलियों से, पुलिस की गोलियों से घायल हुए हैं। और अब स्पष्ट हो गया है उस CPCFSL रिपोर्ट से, मधुबन की लैब ने स्पष्ट कर दिया कि आश्रम की गोलियों से वो व्यक्ति नहीं मरा और उसके मरने की दूरी, गोली चलने की उनकी दूरी 20 फुट की है ज्यादा से ज्यादा, जबकि आश्रम से जहां वो पुलिस ने जो केस बनाया है उसमें जहां लड़के की मृत्यु स्थिति दिखा रखी है, उस आश्रम से 140 फुट की दूरी पर है। और भी बहुत से कारण हैं। इस दास के बंदूक लगा रखी थी, जो हमारा सेवक वहां पर था भी नहीं, मधुबन अपनी कोई ट्रेनिंग पे गया हुआ था, वो बंदूक प्रयोग ही नहीं की किसी ने, वो चली नहीं थी, वो मेरा लगा दी झूठी कि बंदूक लिए बांध खड़ा था बंदूक। ऐसे नकली ड्रामे बनाए इन लोगों ने। रिपोर्ट में आया कि वो बंदूक से गोली कभी चली नहीं। हम टेक्निकल रूप से बता नहीं सकते कब चली, अर्थात इस कांड के दौरान यह बंदूक चली ही नहीं है। परमात्मा ने चारों तरफ से उनको फिट्टे मुंह कर दिया। कहते सांच को आंच नहीं होती। तो उस समय उन गुरुओं की बहुत चला करती थी, भोली भाली जनता थी। उन पाप आत्माओं को ये अच्छे मनुष्य, अच्छे व्यक्ति मानते थे। राजा लोग भी उनको अच्छे मानते थे। अब हमारे ऊपर झूठा केस बनाकर इन्होंने जेल में भी डाल दिया, सारे काम कर दिए। लेकिन अब हमारा जो का तो वो जितने भी बच्चे थे वो ऐसे तोते की तरह पढ़ा रखे थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। आज और बढ़कर आ रहे हैं, हजारों की संख्या में और नाम ले लिया और ज्यादा जुड़ गए। इसलिए अब ये मार खाने वाला समय नहीं है, पहले ऐसा हुआ करता था, हो जाता था। अब उन लोगों ने क्या कहा, उस शेख तकी ने सिकंदर लोधी से कहा कि ये जादूगर है, जादूगर, इसने ये जंतर मंतर जानता है और गाय को जीवित कर दिया। ये कोई अल्लाह, ये कोई नबी नहीं माना जा सकता। और देखो अब राजा भी भोले भाले होया करते, मान गए भाई ठीक है, 20-30 और गवाह बना लिए उसने। अगियोता जी ऐसे जंतर मंतर ऐसे होते रहते हैं, ये तो ऐसा था वैसे कर दिया, ये कुछ नहीं है, पाखंडी है, डोंगी है, ये तो जादूगर भी दिखा देते हैं, ऐसे अपना शरीर को काट कर भिन्न भिन्न करके फिर जोड़ देते हैं। अब राजा ने सोचा भाई ऐसा भी होगा, चलो ठीक है जो भी है। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के उपरांत सिकंदर लोधी के किए हुए कर्म, प्रारब्ध का जो कर्म था, जो पाप कर्म था, उदय हो गया। उस पाप कर्म के उदय होने से सिकंदर लोधी को एक जलन का रोग हो गया। वो जलन का रोग कैसा होता है कि जैसे किसी का अग्नि पर हाथ पैर रखा जाए और उसमें जितनी भयंकर पीड़ा होती है, ऐसा पूरे शरीर में दर्द पीड़ा होती है, लेकिन कहीं से जला हुआ नजर नहीं आता, पीड़ा उतनी ही होती रहती है। सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर पीड़ा होने लगी, जलन का रोग कहा गया।
अब उसके जंतर, उसके ट्रीटमेंट के लिए वैद्य बुलाए, एक से एक उत्तम वैद्य, जहां भी राजा को किसी ने बताया उसी को बुलाया, मुंह मांगा इनाम दिया, साथ में पैसे भी उसको जो मांगता था वो दिए, लेकिन सभी असफल रहे। फिर आध्यात्मिक तरीका अपनाया, अपने पीर शेख तकी से भी जंतर मंतर करवाए, और भी किसी ने कहीं कोई सिद्ध, कोई ताबीज बांधने वाला, कोई ये तांत्रिक विद्या जानने वाला, सभी बुला डाले, सबसे अपना आध्यात्मिक उपचार भी करवाया, लेकिन सभी व्यर्थ रहे। अंत में ये ज्योतिषी और ये जो बड़े बड़े सिद्ध लोग थे उनके पास ले जा, उनको बुलाया गया। उन्होंने बताया कि राजा, ये आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ कष्ट है, इसको किसी भी उपचार से, किसी भी आध्यात्मिक क्रिया से, किसी भी नाम जाप से नहीं समाप्त किया जा सकता। ये 3 ताप के अंतर्गत आता है। उस समय सिकंदर लोधी की स्थिति हो गई थी कि अब तो ये मृत्यु के साथ ही तेरी पीड़ा समाप्त होगी, ये मान चुका था। एक दिन परमात्मा की प्रेरणा हुई, किसी व्यक्ति ने जाकर के एक राज दरबारी को बताया, एक अधिकारी को ये बात बताई कि ऐसे ऐसे बनारस के अंदर एक बहुत बड़े महात्मा है, उनका कबीर नाम है, और वो ऐसे महान आत्मा हैं कि वो जो चाहें सो कर सकते हैं। उनकी कृपा हो जाए तो इस आपके राजा की पीड़ा को वो पल में समाप्त कर सकते हैं। अब उस अधिकारी ने राजा के सामने कहा, राजा ने कहा भी जो भी है, जैसा भी है, अब ये ट्रीटमेंट करवाना है। तो उनका ये फैसला, उसमें राजा का कुछ बनारस में जाने का, काशी जाने का भी प्रोग्राम बना हुआ था। तो राजा ने कहा कि बहुत अच्छा हो गया है, हम उधर जा ही रहे हैं और वहां भी उस संत से भी हम ये अपना ट्रीटमेंट करवा लेंगे, जो भी जैसा आध्यात्मिक है, जैसा भी कोई वैद्य है। तो राजा वहां से चल दिया। वीर सिंह बघेल, वहां के जो नरेश थे, काशी नरेश को संदेशा भिजवा दिया गया कि राजा आ रहे हैं, सम्राट आ रहे हैं दिल्ली के। जैसे आजकल मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी आते हैं किसी शहर में, तो वहां का रेस्ट हाउस बुक करा दिया जाता है। रेस्ट हाउस, राज दरबार, राजभवन बोलते हैं इसको। तो उस राजभवन रेस्ट हाउस में वीर सिंह बघेल राजा ने पूरी व्यवस्था सम्राट के लिए कर दी, ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था बनवा दी। अब जो ही वो सिकंदर लोधी वहां पहुंचा, वीर सिंह बघेल ने खाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आइटम, काजू, किशमिश, सेब, संतरे, केले, दूध के गिलास सब जगह मेज के ऊपर जो ना सजा दिए, और कहा, राजन जलपान कीजिए, आप यात्रा से चलकर आए हो, थक गए होगे। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं धन्यवाद करता हूं आपकी मेहमानी का, आपकी मेजबानी का, आपके आदर सत्कार का मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता, मुझसे कुछ नहीं खाया जा सकता, मैं तो अंतिम श्वास गिन रहा हूं। देखो मेरा शरीर कितना पतला दुबला बन गया है। तब उसने पूछा, क्या बात है राजन? बादशाह ने बताया कि मेरे एक बहुत भयंकर पीड़ा है और इसका कहीं पर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, ना कोई आध्यात्मिक, ना कोई वैदिक तरीके से कोई भी नहीं कर पा रहे हैं, आयुर्वेद से भी नहीं हो रहा है, किसी प्रकार से नहीं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, आप जानते होंगे यहाँ कोई कबीर नाम का संत रहता है। अब राजा की इतनी बुद्धि कमजोर होती है, उसको तो जब वो मिले थे उनको, उस समय वो बात भी याद ना रही, कोई गाय जीवित करी थी, कौन था, इतना समय नहीं। वो घबरा गया, उनको फटाफट वहां से भेज दिया आदर सत्कार के साथ कि तो सिद्ध पुरुष है, कहीं तुझे गड़बड़ ना कर दे, शराब स्वरूप ना दे दे। और बाद में वो
शेख तकीन व माटी ऊपर का सुहागा मार दिया उसके ऊपर और पट्टी पोंछ दी। अक वो तो जंतर मंतर करने वाला जादूगर था। फिर जादूगर ने याद कौन रखे। तब उसने सिकंदर लोधी ने जब ये बात कही कि आपके यहाँ कोई कबीर नामक कोई संत है, आप जानते होगे, अगर वो उसको कृपया बुला कर लाओ। अब शेख सिकंदर तो वीर सिंह बघेला परमात्मा से परिचित था, उनका शिष्य हो चुका था कबीर परमेश्वर की शक्ति से परिचित होकर के। जो काशी नरेश था वीर सिंह बघेल, वो कबीर जी का शिष्य था और परमात्मा की शक्ति से पूर्ण परिचित था कि ये पूर्ण परमात्माएं हैं और सारी सृष्टि के मालिक हैं। लोग इन्हें पहचानने में गलती कर रहे हैं। तो शेख सिकंदर लोधी ने जब ये कहा कि कोई कबीर नाम का यहाँ संत बताया है, उसको भी दिखा लेते हैं। वीर सिंह की आंखों में पानी भराया और कहा कि राजन, अब आप ठीक ठिकाने आ गए हो, अब आपका रोग नहीं रहेगा। इस बात को सुनकर सिकंदर ने कहा कि आप शीघ्र बुलाओ उसको। तब सिकंदर से वीर सिंह जी ने कहा कि हे राजन, जो आज्ञा आपकी वही होगा। एक अर्ज है दास की कि कहते हैं संत को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, सब इच्छा से वो आ जाए वो दूसरी बात है। ऐसे परम संत से जिससे हमने वो उम्मीद है कि जो कहीं पर भी कोई उसका उपचार नहीं है, कोई भी उसका समाधान नहीं है, जिससे हम ये इलाज करवाने की चेष्टा कर रहे हैं, और उसको हम परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को